एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सोने के खजाने के बारे में एक अफवाह फैल गई। गांव के लोग उस अफवाह के झूल में झूल गए और उस खजाने को खोजने में लग गए। सोने के खजाने की खोज में उन्होंने अपनी सारी मेहनत और समय लगा दिया, परंतु खोज से कुछ भी नहीं मिला। इस अफवाह का उद्देश्य केवल लोगों को भ्रमित करना था, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि लोग एक दूसरे को विश्वासघात करने लगे। गांव में मनमुटाव का माहौल बन गया। इसी गांव में एक बुद्धिमान और ईमानदार गांव वाला रामू नामक एक व्यक्ति रहता था। रामू का सिद्धांत था कि हर किसी को बिना ठगे रहना चाहिए और ईमानदारी से जीना चाहिए। रामू को देखकर अफवाह के प्रभाव से अच्छी तरह से बचा जा सकता था, परंतु गांव के लोगों ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। एक दिन रामू ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और उनसे विचार विमर्श किया। रामू ने कहा, मित्र, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। हमें इस अफवाह का शिकार नहीं बनना चाहिए। इस बजाय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लोगों ने उसकी बात मान ली और साथ मिलकर खोजने में लग गए। रामू ने उन्हें समझाया कि अगर खजाना होता तो वह सभी का होता, लेकिन अगर नहीं भी होता तो उनका साथ उन्हें अच्छा लगेगा। लोगों ने रामू की बात को समझा और उसकी मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। वे मिलकर गांव के आसपास को खोजने लगे, लेकिन खजाना नहीं मिला। इस बीच एक बार एक नया आदमी गांव में आया। उसका नाम गोपाल था। वह भी सोने के खजाने की खोज में लग गया। गोपाल ने अपनी मेहनत और समय लगा दिया, परंतु उसे भी कुछ नहीं मिला। गोपाल को देखकर लोगों ने उसकी सहायता करने की शुरुआत की। रामू ने भी उसकी मदद की और उसे उनके जीवन में स्वागत किया। गोपाल ने गांव के लोगों का ईमान जीता और उनके साथ मिलकर खोज में लगा रहा। उसने भी लोगों के साथ मिलकर खजाने की खोज की, परंतु उसे भी कोई सोने का खजाना नहीं मिला। गोपाल के आने के बाद गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और विश्वास और एकता में बढ़ गए। रामू का संदेश लोगों के दिलों में छाया हुआ था। गोपाल भी गांव के लोगों के साथ मिलकर रहा और उनके साथ सोने के खजाने की खोज में लगा रहा। वह भी रामू की बातों को मानता था और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करता था। कुछ समय बाद गोपाल को गांव के पास एक पुराना कुंजीपट्टी मिला। उसने विश्वास करके उसे खोला और वहां एक बड़ा सोने का खजाना मिला। सभी लोग खुशी से नाच रहे थे। गोपाल ने खजाने को सभी के सामने खोला और कहा, यह खजाना हम सभी का है। हमें इसे शांति से बांटना चाहिए ताकि हम सभी का भला हो। सभी लोग उसकी बात से सहमत थे। वे सोने को बांटने में जुट गए और उसे समान रूप से बांट दिया। गांव में फिर से खुशियों का राज था। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मना रहे थे। रामू ने गोपाल को धन्यवाद दिया।